नमस्कार बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन कौन सी थी, कितनी तरह की थी और क्यों थी। सबसे ज़्यादा स्टेबल जो हमारे पास चेयर कन्फॉर्मेशन थी, क्यों थी। बोट कन्फॉर्मेशन लेस स्टेबल थी, वो क्यों लेस स्टेबल थी, बिकॉज ऑफ फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम्स। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज एक्सियल बॉन्ड एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या होते हैं। एक्सियल बॉन्ड, द 6 एक्सियल बॉन्ड्स वन ऑन ईच कार्बन एटम आर पैरेलल एंड अल्टरनेट अप डाउन। एक्सियल बॉन्ड क्या होते हैं, जो सभी के सभी बॉन्ड पैरेलल होते हैं, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर 1 में अपर साइड दिखाया हुआ है। रेड कलर के जो बॉन्ड हैं दैट इज एक्सियल बॉन्ड और अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं। अगर एक कार्बन पे एक्सियल बॉन्ड अबव है, अप है, तो दूसरे कार्बन पे दैट विल बी डाउन। इसी तरीके से अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ओके, and that bond are called axial bond, and the atom attached to that axial bond are called axial atoms। जैसे अगर हम हाइड्रोजन अटैच करते हैं that are called axial hydrogens। उसी तरीके से हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं चेयर कन्फॉर्मेशन के अंदर, दैट इज इक्वेटोरियल बॉन्ड। 6 ही एक्सियल बॉन्ड होते हैं और 6 ही इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। The 6 equatorial bond, one on each carbon, come in 3 set of 2 parallel lines। इसका मतलब हमारे पास जो 6 इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं या फिर 6 इक्वेटोरियल एटम्स होते हैं, हर एक कार्बन के पास एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल होता है। कम इन 3 सेट ऑफ 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन के 3 सेट में होते हैं। दो हाइड्रोजन या दो बॉन्ड 3 सेट में, हर एक सेट पैरेलल होते हैं 2 बॉन्ड्स के। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर फर्स्ट के अंदर आप देखो, अगर दैट इज 2 इक्वेटोरियल बॉन्ड आर शोन, 2 इक्वेटोरियल बॉन्ड हमने शोन किए हुए हैं जो पैरेलल हैं 2 बॉन्ड के, कार्बन के 2 बॉन्ड के पैरेलल हैं। उसी तरीके से सेकंड स्ट्रक्चर में हमने शो किया हुआ है इक्वेटोरियल बॉन्ड जो अगेन 2 लाइंस दूसरे लाइंस की पैरेलल है। उसी तरीके से हमने थर्ड स्ट्रक्चर में शो किया हुआ है। इसका मतलब इक्वेटोरियल में क्या होता है, 3 सेट होते हैं 2 पैरेलल लाइन। ओके, ईच सेट पैरेलल टू 2 रिंग बॉन्ड्स, यानी कि 2 इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं 2 रिंग बॉन्ड के पैरेलल होते हैं। ओके, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन का वो लास्ट में हमने शो किया हुआ है। इट मीन्स देयर आर 6 कार्बन एटम, इस ईच कार्बन एटम कंटेन 1 एक्सियल एंड 1 इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक एक्सियल होता है और इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है, उसको हम कंप्लीट स्ट्रक्चर से ऐसे शो करते हैं। रेड बॉन्ड आर शोन आर एक्सियल एंड ब्लू आर शोन इक्वेटोरियल। ओके, इसी तरीके से हमने शो किया हुआ है। कार्बन हमने नंबरिंग की हुई है, नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6। ओके, और इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, दैट इज 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। वो क्या होती है मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। जो हमारे पास रिंग चेयर होती है, चेयर कन्फॉर्मेशन 2 तरह से हम ड्रा कर सकते हैं, और एक चेयर कन्फॉर्मेशन दूसरी चेयर कन्फॉर्मेशन के अंदर चेंज हो सकती है। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग ऑफ रिंग, यानी कि रिंग फ्लिप करके एक चेयर से दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जब एक चेयर दूसरे के अंदर कन्वर्ट होती है तो उसके जो एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं दे आर वाइस वर्सा, अपोजिट हो जाते हैं। अगर कोई एक्सियल है दैट कन्वर्ट इनटू एक्सियल, अगर कोई एक्सियल है दैट कन्वर्ट इनटू इक्वेटोरियल बॉन्ड के अंदर रिंग फ्लिप हो जाती है। हमें यहाँ पे जैसे हमने स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, एक रिएक्शन के अंदर बाय रिएक्शन से हमने शो किया है, रिंग फ्लिप से एक रिंग दूसरे के अंदर कन्वर्ट हुई है, फ्लिप हुई है, कन्वर्ट नहीं फ्लिप हुई है। इसका मतलब रोटेशन हुई है। जब हमने ये एरो से हमने शो किया हुआ है,
एक कार्बन ऊपर की तरफ चला गया और ऊपर का कार्बन नीचे की तरफ आ गया। तो इसके अंदर जब आप देखो या रिंग नंबरिंग जब आप करोगे तो आप ये देखोगे जो एक्सियल बॉन्ड थे हमारे पास वो इक्वेटोरियल के अंदर कन्वर्ट हो गए, और जो इक्वेटोरियल थे दैट आर कन्वर्टेड इनटू एक्सियल। ओके, हमने लिखा भी हुआ है फ्लिपिंग, जब चेयर कन्फॉर्मेशन एक चेयर से दूसरे के अंदर फ्लिप करती है, ऑल एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल हो जाते हैं, ऑल इक्वेटोरियल बिकम एक्सियल। लेकिन जो बॉन्ड ऊपर है वो ऊपर की तरफ ही रहेगा और जो नीचे है वो नीचे की तरफ ही रहेगा, वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जब रिंग फ्लिपिंग होती है। रिंग फ्लिपिंग का मतलब आपस के अंदर चेंज होती रहती है, दैट आर इन डायनेमिक सिचुएशन। डायनेमिक सिचुएशन का मतलब है कभी एक चेयर के अंदर कभी दूसरे चेयर के अंदर, दैट आर इन इक्विलिब्रियम। एक तरफ से ये हमने शो किया हुआ है, एक्सियल इक्वेटोरियल के अंदर कन्वर्ट हो गया और एक स्ट्रक्चर न्यूमैन प्रोजेक्शन दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब हमारे पास बात आती है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। भाई स्टेबिलिटी क्या होती है, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कन्फॉर्मेशन होती हैं साइक्लोहेक्सेन की, लेकिन सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सी है और लेस स्टेबल कौन सी है? सबसे ज़्यादा स्टेबल जो हमारे पास है चेयर कन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो हमारे पास कन्फॉर्मेशन की बात आती है दैट इज ट्विस्ट बोट कन्फॉर्मेशन। ट्विस्ट बोट कन्फॉर्मेशन इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू चेयर कन्फॉर्मेशन बट मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बोट कन्फॉर्मेशन। लेकिन बोट से ज़्यादा होती है, चेयर से कम होती है। सबसे लास्ट के अंदर सबसे लेस स्टेबल कौन सी स्ट्रक्चर होती है, कौन सी कन्फॉर्मेशन होती है साइक्लोहेक्सेन की? दैट इज हाफ चेयर कन्फॉर्मेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? हाफ चेयर कन्फॉर्मेशन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म हो जाता है। सॉरी, एक चैप्टर आपका रह जाता है, दैट इज डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है कन्फॉर्मेशन और कन्फिग्रेशन की? हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। कन्फॉर्मेशन और कन्फिग्रेशन के अंदर क्या डिफरेंट होता है, डिफरेंस क्या है? कन्फॉर्मेशन की अगर आप बात करो, कन्फॉर्मेशन 3 डिमेंशनल अरेंजमेंट होता है स्पेस के अंदर विच आर इंटर कन्वर्टिबल बाय रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन दिखा सकते हैं। लेकिन कन्फिग्रेशन में ऐसा नहीं होता, नॉट इंटर कन्वर्टिबल अराउंड अ बॉन्ड, इंटर कन्वर्ट नहीं होती। कन्फॉर्मेशन में अगर सेकंड पॉइंट आप देखो, देयर इंटर कन्वर्जन डू नॉट रिक्वायर एनी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। बिना ब्रेकिंग बॉन्ड ब्रेक किए आप एक कन्फॉर्मेशन को दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हुए कन्वर्ट हो भी जाती है, बिकॉज जो उतनी एनर्जी की ज़रूरत होती है रोटेशन के लिए, उतनी एनर्जी हमारे पास अगर अवेलेबल होगी तो आप बिना तोड़े ही वो एक कन्फॉर्मेशन से दूसरे के अंदर चेंज हो जाती है। बट दिस देयर इंटर कन्वर्जन इन केस ऑफ कन्फिग्रेशन इज पॉसिबल ओनली जब आप ब्रेक करते हो किसी बॉन्ड को। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, देयर एग्जिस्टेंस लीड टू फिनोमिना ऑफ कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। लेकिन कन्फिग्रेशन में कौन कौन से आते हैं? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स, उनको हम क्या बोलते हैं? कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स। ओके, फोर्थ पॉइंट, सच सिंस कन्फॉर्मेशन आर एक दूसरे से इंटर कन्वर्टिबल होती है बहुत जल्दी से, इसलिए हम उनको आइसोलेट बहुत कम कर पाते हैं। लेकिन कन्फिग्रेशन नॉट इंटर कन्वर्टिबल ईजिली, देयरफॉर दे कैन बी आइसोलेट वेरी इजीली। उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन